हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिस्काउंट। डिस्काउंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और डिस्काउंट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जनरली आते हैं तीन टाइप से: सक्सेसिव डिस्काउंट, स्कीम बेस्ड डिस्काउंट और प्रॉफिट विद डिस्काउंट। प्रॉफिट विद डिस्काउंट बेसिकली पार्ट है अब प्रॉफिट लॉस का, लेकिन फिर डिस्काउंट के साथ पूछा जाता है। सक्सेसिव डिस्काउंट आप सब जानते हैं। स्कीम बेस्ड डिस्काउंट ये आते हैं स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस में। स्कीम बेस्ड का मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, बाय 3 गेट 1 फ्री, बाय 5 गेट 2 फ्री और इतना डिस्काउंट, उसके साथ एक और फ्री मिल जाता है। उस टाइप के कुछ टिपिकल क्वेश्चन होते हैं वो हमारे स्कीम बेस्ड पर आते हैं। और प्रॉफिट डिस्काउंट में बोला जाता है कि आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट स्टिल देयर इज 25% प्रॉफिट, मतलब कुछ प्रतिशत डिस्काउंट देने के बाद भी हमें प्रॉफिट हो जाता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन हम इसमें पढ़ेंगे। तो आज मैं ये तीनों टाइप के डिस्काउंट के क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं डिस्काउंट का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो डिस्काउंट का वो क्या है और ये कैसे बना है, इसकी ज़रूरत है। तो डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है और परसेंटेज का रूल क्या है, हमें जिसका प्रतिशत निकालना होता है हम उसे हमेशा ऊपर रखते हैं। तो हमें डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है तो हमने डिस्काउंट को ऊपर रखा, और किस पर निकालना है ये हमें एमआरपी पर कैलकुलेट करना है, तो उसके डिवाइडेड बाय एमआरपी इनटू 100। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि एन आर्टिकल ऑफ ₹60, लेकिन हमने उसे खरीदा 45 रुपये में। 60 रुपये की चीज़ अगर हमने 45 रुपये में खरीदी तो हमें कितना % डिस्काउंट मिला। अब जैसा कि मैं देख रहा हूँ उसमें डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी हुई, डिस्काउंटेड वैल्यू हुई 15 रुपीज़, और ये जो 15 रुपीज़ का मुझे परसेंटेज निकालना है वो मैं किस पे निकालूंगा, एमआरपी। एमआरपी मतलब 60। तो 60 पर अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ इसकी तो ये आ जाएगा 25%, मतलब इसका मुझे 25% डिस्काउंट कैलकुलेट करना, मतलब 25% डिस्काउंट इस डील में मिला है। तो ये हुआ डिस्काउंट का बेसिक क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट में या सक्सेसिव के केस में हम एक ये फॉर्मूला लगाते हैं, जैसा कि सबको पता है ये फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर हम बेसिकली यहाँ पर इसकी जगह हम नेगेटिव साइन लेते हैं। वो रीज़न इसका ये है कि दो चीज़ें नेगेटिव होती हैं तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है। उसकी हम बात नहीं करेंगे, ना उसकी डिटेल में रहेंगे, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। इसका रीज़न ये है कि अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो जैसा आपको दिख रहा है कि ये फॉर्मूला केवल 2 डिस्काउंट के केस में वैलिड है, हम इसे बहुत जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 3 या 4 डिस्काउंटेड वैल्यू दे रखी हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट पूछा गया है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हम इकट्ठा नहीं लगा सकते। और अगर हमें फ्रैक्शन में वैल्यूज़ दे रखी हैं तो हम इसे और डिफ़िकल्टी के साथ लगा पाएंगे, तो इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम इसे अप्लाई नहीं करेंगे। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन पूछा है मेरे पास 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं, 50%, 40%, 20%। इन 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स को मिलाकर मुझे एक कॉमन डिस्काउंट बनाना है। तो एक तो तरीका हमारा ये वाला हुआ, ये सब जगह मेंशन भी है और हर कोई इसे जानता भी है। मैं आज आपको दूसरा तरीका बताना वाला हूँ, फ्रैक्शन बेस्ड। 50% को हम लिख सकते हैं 1/2, 40% को हम लिख सकते हैं 2/5 और 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। अब इनसे ये चीज़ कैसे सॉल्व की जाएगी, देखिए 1/2 का मतलब शुरू में आर्टिकल 2 रुपए का था और डिस्काउंट का मतलब हुआ घटी हुई वैल्यू, और 1 घट गया। इधर पहले आर्टिकल 5 रुपए का था और 2 घट गया, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब होता है घट गया। इधर 5 रुपए का था और 1 घट गया। तो इसका मतलब अगर मैं तीनों को ज्वाइन कराऊं तो मैं ऐसे बोलूँगा 2 रुपए की चीज़ 1 रुपए की बची, 5 रुपए की चीज़ 2 घटकर 3 रुपए की बची, इधर 5 रुपए की चीज़ 1 घटकर 4 रुपए की बची। अब क्या करा जाएगा, अब इस साइड की जो वैल्यू है और इस साइड की वैल्यू में जो भी कैंसिलेशन हो रहा है, जैसा भी कैंसिलेशन हो रहा है उसे इजीली काटा जा सकता है। जैसे मुझे दिख रहा है 2 से मैं इस 4 को कैंसिल कर सकता हूँ। तो अब जो भी वैल्यूज बची, अब तो कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो जो भी वैल्यूज बची उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 और इधर आया 6, यानी कि 25 रुपए की चीज़ 6 रुपए की पड़ रही है।
एक तरीका ये है कि 25 रुपए की चीज़ 6 रुपए की पड़ रही है तो इसे मैं 100 बना लूँ, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आया 100 और इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आया 24, यानी कि 100 रुपए की चीज़ मुझे 24 की मिल गई, यानी कि मुझे 76 रुपए का डिस्काउंट मिल गया और ये 76% इसका डिस्काउंट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, मैं इसका डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल लेता हूँ। मुझे 25 रुपए की चीज़ 6 रुपए की मिली, यानी कि मुझे 19 रुपए की छूट मिली इसमें, और जो 19 रुपए की छूट मिली उसका मुझे प्रतिशत निकालना है। किस पर निकालना है? 25 रुपए पर निकालना है और इंटू 100। जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 76%। तो दोनों तरीके हैं, हम दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जब ये क्वेश्चंस फ्रैक्शन में चले जाते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। अगर हम ये मेथड उसमें अप्लाई करते हैं तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा, और अगर ये मेथड हम उसमें अप्लाई नहीं करते हैं तो ये क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है फ्रैक्शन बेस्ड। अब जैसा कि मुझे दिख रहा है, मुझे 4 डिस्काउंट दे रखे हैं और 4 डिस्काउंट बड़े टिपिकल है। अगर मैं इसमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की कोशिश भी करूँ तो देखो कितना लंबा बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन ये 33% का डिस्काउंट, पहले फिर 11 से 1/9, 37.5% का डिस्काउंट और 20% का डिस्काउंट। तो 4 डिस्काउंट है और फिर इनका कॉम्बिनेशन बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो इसे मैं फिर से फ्रैक्शन वाले तरीके से करता हूँ। 33 से 1/3 को, जैसा कि हम जानते हैं, हम बोलते हैं 1/3। 11 से 1/9 को हम बोलते हैं 1/9। 37.5 को हम फ्रैक्शन में बोले तो हम बोलेंगे 3/8 और 20% को हम बोलते हैं 1/5। ये फिर से हमने फ्रैक्शन लिख दिया। अब फिर से हम वही तरीका लगाने वाले हैं। 3 रुपए की चीज़ 1 रुपए घट के 2 रुपए की पड़ी, 9 रुपए की चीज़ 1 रुपए घट के 8 रुपए की, 8 रुपए की चीज़ 3 रुपए घट के 5 की पड़ी और 5 रुपए की चीज़ 1 रुपए घट के 4 की पड़ी। अब जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं, इस साइड वाली वो इस साइड वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाती है। तो 8 से 8 पूरा कैंसिल हो गया और बाकी इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो अगर कैंसिल नहीं हो रहा, 5 से 5 कैंसिल हो रहा। अब बाकी इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब कैंसिल नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × -27 और ये हुआ आपका 8, यानी कि 27 रुपए की चीज़ 8 रुपए की पड़ गई। अब इसे मैं देखता हूँ कि इसे मैं डायरेक्ट 100 नहीं बना सकता जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बना दिया था। तो ऐसे देख लेते हैं, यहाँ जो प्राइस घटा या जो डिस्काउंटेड वैल्यू है, 27 रुपए की चीज़ अगर 8 रुपए की पड़ी तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिला? डिस्काउंट मिला मुझे 19 रुपए का, और ये 19 रुपए का डिस्काउंट किस पर मिला? 27 रुपए पर, और बाकी हम कर देंगे इंटू 100 और इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो जो भी हमारा डिस्काउंट आएगा वो डेसिमल वैल्यूज में आएगा, लेकिन फिलहाल डिस्काउंट आ जाएगा। तो ये एक फास्टेस्ट मेथड है जिससे आप सक्सेसिव डिस्काउंट्स को इजीली और किसी भी फॉर्म में या किसी भी डेसिमल फॉर्म में, किसी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर डिस्काउंट दिया जाए तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगले लेसन में मैं इसी से रिलेटेड कंपाउंडर्स की क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। कंपाउंडर्स में भी यही रहता है। क्यों? क्योंकि ये सक्सेसिव का क्वेश्चन था। कंपाउंड में भी हम सक्सेसिव चेंजेस करते हैं, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमने चीज़ों को घटाया। सक्सेसिव चेन या कंपाउंडर्स में हम चीज़ों को जोड़ते हैं। तो मैं इसी मेथड से सक्सेसिव डिस्काउंट के कंपाउंडर्स के सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, वो कंपाउंडर्स के सेशन में। अभी फिलहाल सक्सेसिव डिस्काउंट। इसके बाद मैं आता हूँ स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो अब लेते हैं स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस। स्कीम बेस्ड में जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चंस आते हैं बाय 3 गेट 1 फ्री। ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और सारे ही एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी तक, और जो भी नया स्टूडेंट है वो इसमें अक्सर गलती कर देता है। इसका आंसर 33 होल 1/3 है, 33.33% बताते हैं, वो गलत है। इसके लिए हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला है फ्री अपॉन टोटल इंटू 100, लेकिन जैसा कि मैंने बताया हमें फॉर्मूले पे जाना नहीं, और फॉर्मूले का लिमिटेशन ये है, जब हम इसके कंडीशनल फॉर्म्स पे पहुंचेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अभी अगर हम लगाना चाहें तो हम बोल सकते हैं फ्री अपॉन टोटल इज 4 × 100, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 25%।
फिलहाल हम इसे ऐसे ना करके हम करते हैं इसे परसेंटेज मान के। हर कोई चीज़, जैसे इसमें एक आर्टिकल है, हमें एक आर्टिकल फ्री मिल रहा है। एक आर्टिकल फ्री मिलने का मतलब हुआ कि हमें 100% वैल्यू बच रही है, 100% वैल्यू बच रही है। तो इसमें जो हमें 100% वैल्यू बच गई उसे हम कितनी चीज़ों में बांट देंगे? मतलब हम तो 4 चीज़ें ले आए, 3 चीज़ें लेने गए थे और एक चीज़ और ले आए, तो हमारे पास 4 चीज़ें आ गई। तो जो हमें 100% वैल्यू बची एक आर्टिकल की, वो 4 चीज़ों में बराबर बच जाएगी और आंसर आ जाएगा 25%। ऐसे ही अगर बोला जाए बाय 2 गेट 3 फ्री, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं 3 फ्री मिल रही, 3 फ्री मिल रही हैं, तो एक चीज फ्री मिली यानी कि 100% वैल्यू बच गई। 3 चीजें फ्री मिली तो 100 यानी कि 300% वैल्यू बच गई। और 300% वैल्यू जो बच गई, हम तो 5 चीजें ले आए, तो जो भी वैल्यू बची वो पांचों में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगी। तो ओवरऑल परसेंटेज या ओवरऑल डिस्काउंट जो आएगा वो आएगा आपका 60%। इसमें हम फॉर्मूला भी लगा सकते थे। तो ये हो गए आपके स्कीम बेस्ड सिंपलेस्ट क्वेश्चन, मतलब सिंपल जिसमें कोई कंडीशन नहीं पूछी जाती। अब कुछ क्वेश्चंस जिनमें कंडीशंस पूछी जाएंगी, कंडीशंस में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। क्वेश्चन क्या है? 4% डिस्काउंट ऑन ईच पेन and 1 pen is free with 15 pens। मतलब क्या है क्वेश्चन? मैं 4% डिस्काउंट दे रहा हूं हर पेन पर, और अगर 15 पेन खरीदे जाए तो ये 4% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, एक पेन फ्री और मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में वो फॉर्मूला नहीं लगने वाला। अगर हम अपने कंसेप्ट से करें तो देखिए क्या होगा। मैंने बोला मुझे 4% डिस्काउंट मिल रहा है हर पेन पर, और मैं जब 15 पेन खरीदूंगा तो एक पेन और फ्री मिलेगा। तो ये 4% डिस्काउंट कितने पेन पर मिलेगा? 15 पेन पर। यानी कि मुझे 4% डिस्काउंट जो मिल रहा है वो 15 पर मिला, यानी कि 4 4 4 4 60% तो ये बच गया, और एक पेन मुझे फ्री मिलने वाला है। तो जो फ्री मिला एक, उसकी वैल्यू हुई 100%, और ये सारा का सारा 60 और 100 160% वैल्यू बच गई मेरे पास। और मेरे पास अब कितने पेन आ गए? 15 और 1 16। तो मैं सारा का सारा जो 160% है मेरे पास, वो 16 पेन में बराबर बराबर डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं 16 में डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 16, 10%। तो आंसर हो गया इसका 10%। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने बोला 10% डिस्काउंट ऑन ईच पेन, और 1 पेन इज फ्री विथ 4 पेन्स। अब फिर से करते हैं। हमें एक पेन पर 10% की छूट मिल रही है, और अगर 4 पेन खरीदे जाए तो एक पेन फ्री मिल रहा है, यानी कि ये 10% कितने पेन पर मिलेगा? 4 पेन पर। तो 10 10 10 10, ये हुआ आपका 40%। तो ये हो गया 40%। अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ उसे, और एक पेन फ्री मिल गया। एक पेन फ्री मिला, इसका मतलब 100%। तो 100% हमें ये मिला, टोटल हो गया 140%। और ये 140% कितने पेन में डिवाइड हो जाएगा? 140% डिवाइड हो जाएगा 5 पेन में, और ये आया 140/5 यानी कि 28%। तो आंसर हो गया 28%, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 28% डिस्काउंट। एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं। क्वेश्चन है 4% डिस्काउंट ऑन ईच पेन, और 4 pens are free with 20 pens। मतलब हर पेन पर 4% डिस्काउंट मिल रहा है, और अगर 20 पेन खरीदे जाए तो 4 पेन और फ्री मिल जाएंगे। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसे वर्बली सॉल्व करते हैं थोड़ा सा पहले। मुझे 4% डिस्काउंट मिल रहा है कितने पेन पर? 20 पेन पर। तो
तो अगर 4% डिस्काउंट 20 पेन पर हुआ तो ये कितना हो गया? ये हो गया 4 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 80%। और मुझे 4 पेन फ्री मिल रहे हैं, 4 पेन फ्री मिल रहे हैं मतलब 400% फ्री और मिला, तो 400% और फ्री मिला। और ये सारा का सारा किस में डिवाइड कर दिया जाएगा? ये सारा का सारा डिवाइड कर दिया जाएगा टोटल पेन्स पर। टोटल पेन हमारे पास 24, तो ये हो गया 480 डिवाइडेड बाय 24 मतलब 20%। तो इसका आंसर हो गया 20%। तो ये कुछ वो क्वेश्चन थे जो स्कीम बेस्ड होते हैं। ये क्वेश्चन जनरली आपको किताबों में नहीं मिलते हैं, और ये कुछ टिपिकल फॉर्म है जो इजी वाली किताबों में तो बेसिकली नहीं मिलती, लेकिन एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। तो मैंने अभी आपको सक्सेसिव डिस्काउंट करा दिया, मैंने आपको स्कीम बेस्ड करा दिया। अब थर्ड टाइप जो कि है प्रॉफिट विद डिस्काउंट, अब मैं प्रॉफिट विद डिस्काउंट पे आने वाला हूँ। अब ये क्वेश्चन है जो मैं बोला था थर्ड टाइप के, आफ्टर गिविंग सम डिस्काउंट स्टिल देयर इज प्रॉफिट। तो क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के कि 20% का डिस्काउंट दिया जाए फिर भी 8% का प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसा तब पॉसिबल है जैसे मैं कोई चीज़ खरीदूं और उस पर MRP पहले से ही बढ़ाकर लगा दूं और फिर दिखाने के लिए मैं डिस्काउंट दे दूं और फिर भी मुझे प्रॉफिट हो जाए। तो इन क्वेश्चन में जनरली यही पूछा जाता है कि कितना परसेंट इंक्रीज उसका MRP पहले कर दिया गया था। तो क्वेश्चन है 20% डिस्काउंट दिया फिर भी 8% का प्रॉफिट हुआ। इसमें हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं इंक्रीज MRP के लिए। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं इंक्रीज MRP परसेंटेज। फॉर्मूला है P + D अपॉन 100 - D × 100, और यहाँ से आपका सॉल्व होकर आंसर आएगा। P इज प्रॉफिट जो कि आपका 8% आएगा, D इज डिस्काउंट जो कि आपका 20% है, तो लगा दिया जाएगा, आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं इसे विदाउट फॉर्मूला करूँ तो विदाउट फॉर्मूला करूँ तो क्या होता है? अगर मैं बोल रहा हूँ 20% डिस्काउंट, तो व्हाट इज डिस्काउंट? 20% डिस्काउंट का मतलब मैंने किसी चीज़ की वैल्यू को 20% घटा दिया, मतलब मैंने कितना कर दिया? 80। 8% के प्रॉफिट का मतलब हुआ मैंने किसी चीज़ को 8% बढ़ा दिया, तो हुआ 108%। अब वो मेरे पास दो फिगर्स आ गए, 80 और 108। मतलब मैंने किसे बढ़ाया? 80 को बढ़ाया, कितना बनाया? 108 बनाया। यानी कि मैंने कितना बढ़ाया? मैंने बढ़ाया 28, और किस पर बढ़ाया? 28 बढ़ाया मैंने 80 पर। तो मुझे परसेंटेज निकालना है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जिसका प्रतिशत निकालना है उसे ऊपर रखते हैं और जिससे निकालना उसे नीचे रखते हैं। तो जो इंक्रीज करा, इंक्रीज इज 28, और किस पर बढ़ाया? 80 पर बढ़ाया। तो इंक्रीज का प्रतिशत निकाल रहे हैं और किस पर इंक्रीज कर रहे हैं? 80 पर। इसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 35%। यही सेम वैल्यू फॉर्मूले से आएगी, उसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस तरीके से करा जाएगा तो। इसका मतलब हुआ कि 100 रुपए की चीज पर पहले मैंने 135 की चिट लगा दी 35% बढ़ा के, फिर मैंने 20% डिस्काउंट दे दिया। 135 का 20% हुआ 27 रुपये। अगर मैं 135 रुपये की चीज़ को पे 27 रुपये का डिस्काउंट दे दूँ तब भी वो 108 रुपये की बिक जाएगी। ये इसकी पूरी डिटेल है। अब इसका जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाया था और बैंक में पूछा भी गया, SSC में भी आया था मीन्स में, वो ये था जिसपे कई डिस्प्यूट्स भी चले। तो क्वेश्चन ये है 4% डिस्काउंट ऑन ईच पेन, और उसके अलावा एक पेन हमने फ्री मिला 15 पेन्स पर। तो ये वही वाला क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था स्कीम बेस्ड। इसमें एक जगह स्कीम लग रही है और वो कह रहा है ऐसा करने से भी उसे 35% का फायदा हो। यानी कि इसमें दो सेक्शन चल रहे हैं। एक सेक्शन चल रहा है जिसमें वो डिस्काउंट की बात कर रहा है और दूसरा कि वो प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो पहले मैं डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। 4% डिस्काउंट ऑन ईच पेन, और 15 पेन के साथ एक पेन फ्री, यानी कि 15 पेन पे मुझे 4% यानी कि 60% डिस्काउंट मिला। 60% वैल्यू बची 15 पेन पर, और एक पेन मेरा फ्री, यानी कि मेरे पास आया 160% फ्री वैल्यू, जो कि मैं डिवाइड करूंगा 16 पेन्स पर, यानी कि 10% डिस्काउंट। अब क्वेश्चन बना 10% डिस्काउंट देने के बाद भी मुझे 35% का फायदा हो रहा है। तो 10% डिस्काउंट मतलब 90, 35% का फायदा मतलब 135। मैंने कितना बढ़ाया? मैंने बढ़ाया 45 डिवाइडेड बाय किस पर बढ़ाया? मैंने बढ़ाया 90 और इंटू 100। तो ये आया 50%, यानी कि मैंने MRP को 50% बढ़ाया।
तो सीपी था, कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 100 था तो उसे बढ़ाकर हमने कितना कर दिया, 150 कर दिया। तो मुझसे पूछा गया था एमआरपी और सीपी का रेशो, तो 150 और 100 का रेशो निकालेंगे तो 3:2 आएगा। एक चीज़ और कर सकते थे, तो ये जो हम ये वैल्यूज़ लेते हैं उसमें ये चीज़ हमारी सीपी हो जाती है कम वाली और ये चीज़ हमारी हो जाती है एमआरपी, और अगर हम चाहते तो इन दोनों का रेशो यहीं पर सॉल्व कर देते और हमारा आंसर आ जाता। हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी करने की, लेकिन अगर हम बिल्कुल डिटेल में जाना चाहें तो हम आगे जाके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर मैं सीपी एमपी का रेशो पूछता तो मैं इन्हीं दोनों का रेशो सॉल्व कर सकता था, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि कितना % इंक्रीज़ करा है एमआरपी को, तो हम ये पूरा डिटेल कर देते हैं। तो ये आज मैंने आपको डिस्काउंट की जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब अगले सेशन में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे मैंने बताया था सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फॉर्मूला हम कंपाउंड इंटरेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, और वो शॉर्टेस्ट वे कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने का। और भी कुछ तरीके हैं जो मैं आपको डिस्कस करूँगा। और डिस्काउंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है टफ या जैसा भी, जो भी डाउट्स होते हैं, आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे पोस्ट करिए, उसका सोल्यूशन मैं आपको दूँगा।